नागालैंड का दूसरा सबसे ऊंचा पहाड़ जाफू, जहाँ मौसम कभी भी बदलता है, या ऐसे कहूँ कि इस पहाड़ का अपना खुद का एक मौसम है। सर्दियों में नागालैंड की कुछ ही जगहों पर आपको बर्फ मिल सकती है और जाफू उनमें से एक है। ये 10,000 फीट ऊंचा पहाड़ गिरा हुआ है रोडोडेंड्रॉन के जंगल से, या उसे बुरुश भी कहते हैं। यहीं पर दुनिया का सबसे ऊंचा रोडोडेंड्रॉन का पेड़ भी आपको मिल जाएगा। नागालैंड के किग्वेमा विलेज से 3 किलोमीटर दूर चालू होता है माउंट जाफू का सफ़र। सुबह 5 बजे मैं अपने हॉस्टल से निकला और यहाँ पहुँचा, क्योंकि नागालैंड इंडिया के सबसे ईस्ट मोस्ट स्टेट्स में से है। यहाँ सुबह 5 बजे ही आपको धूप देखने मिल जाएगी। यहाँ से जाफू तक पहुँचने के लिए 3 से 4 घंटे लगते हैं, जिसमें कहीं खेत आते हैं, जंगल से होकर भी जाना होता है, कहीं ऊंची चट्टानें पार करनी पड़ती है और रॉक क्लाइंबिंग की भी ज़रूरत पड़ती है। जैसे ही हमने ट्रैक चालू करी, हमें नज़र आए ये खूबसूरत खेत और इन खेतों के बीच बनाए रास्ते। इन पर चलते हुए हम जंगल की तरफ जा रहे हैं और थोड़ी ही दूर आगे जाते नागालैंड की पहाड़ियों के पीछे से जब सूरज बाहर आया और सीधे इन खेतों में उसने वो जान डाल दी, ऐसा लगा मानो सारे पौधे सोने के बने हों। और जब ट्रैक चालू होने पर ऐसे नज़ारे हैं तो जाफू माउंट के ऊपर तो क्या ही बात होगी। अभी यहाँ से थोड़ी दूर ही रेस्ट कैंप है, तो अब टारगेट तो यही है कि सीधा वहीं पहुँच कर रुकेंगे। तो ये आपके सामने जो छोटी सी पुरानी सी हट है, वही हमारा रेस्ट कैंप है। ये मेनली उन लोगों के लिए बनाई गई है जो रात को जाफू ट्रैक करते हैं। ट्रैकर्स मिडनाइट में निकल कर यहाँ रुक जाते हैं और फिर सुबह 3 बजे वापस ट्रैक स्टार्ट करके जाफू पर सनराइज़ के लिए जाते हैं। तो अगर आप नाइट ट्रैक अकेले कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है बिकॉज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, बट अगर आप ग्रुप में हैं तो हाँ, आप यहाँ पर रुक सकते हैं। रेस्ट कैंप के बाद फॉरेस्ट एकदम घना हो जाता है। उसमें जो ये रास्ते हैं वो लोकलाइट्स ने बनाए हैं और वो इन्हें एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे जंक्शंस मिलेंगे जहाँ से बहुत सारे रास्ते अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे होंगे। अगर आपको सही रास्ता नहीं पता तो आप खो भी सकते हैं। थोड़ा सा गूगल मैप्स अगर आपने ऑफलाइन डाउनलोड किया है तो वो हेल्प करता है, बट नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए अगर आप पहली बार इस ट्रैक को कर रहे हैं तो गाइड के साथ ही कीजिए। मैंने जिस गाइड के साथ ट्रैक करी उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सो यू कैन चेक इट फ्रॉम देयर। फॉरेस्ट को पार करने के बाद मैं आ पहुंचा इस रोड पर। ये रोड आगे से बंद है, नहीं तो आप कोहिमा से होकर भी इस रोड पे ऑफ रोडिंग करते हुए जाफू तक जा सकते हैं। रोड पर कुल 1 घंटे तक हमको वॉक करना है, उसके बाद खड़ा रास्ता चालू होगा, पर वहाँ तक रोड पर आराम से चलते हुए पहुँच सकते हैं। इसके अलावा जाफू तक जाने का एक और रास्ता है, बट उसके लिए आपको एडवांस माउंटेनियरिंग एंड रॉक क्लाइंबिंग आनी चाहिए और वो थोड़ा रिस्की भी है। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि यहीं से आगे जाते हैं। रोड पार करने के बाद हमने 70% ट्रैक पूरा कर लिया है एंड अब 1 घंटा और है। ये रोडोडेंड्रॉन के जो पेड़ होते हैं वो ऐसे सॉइल को एकदम पकड़ के रखते हैं जिससे बिल्कुल इरोजन नहीं होता है। इसमें अंदर रूट्स के बीच हवा भर जाती है, इस पर चलने में भी बड़ा मज़ा आता है और ऐसा लगता है कि आपके पैरों के नीचे ट्रैम्पोलिन है, तो ट्रैकिंग भी काफ़ी एक्साइटिंग हो जाती है। अब आप देख सकते हैं कि ये चढ़ना इतना आसान नहीं होगा और मेरे गाइड तो इसके ऊपर ऐसे चढ़ रहे हैं जैसे इनके रोज़ का रास्ता हो। और एकदम ही आराम से ऊपर पहुंच गए। अब इनके बाद
मेरी बारी है इस पर चढ़ने की। अब चीज़ें यहाँ से थोड़ी मुश्किल होने वाली है लगता है। नीचे देखो तो खाई और आगे तो कोई रास्ता ही नहीं है। यहाँ से अब सीधे ऊपर चढ़ना पड़ेगा। पहले मेरे गाइड आगे गए तो वो तो जैसे सीधे रास्ते पर चलते हैं वैसे ही सीधे सीधे चढ़ गए। आई थिंक 10 सेकंड लगे हैं उनको बस ऊपर चढ़ने में, और मुझे 10 मिनट लग गए ये सोचते सोचते कि मैं चालू कहाँ से करूँ। बट फिर थोड़ा सोचा, हिम्मत करी और चढ़ना चालू किया। अगर थोड़ा सा भी पैर फिसलेगा यहाँ से तो आप कई फीट नीचे जाके गिर सकते हो। नीचे पूरी खाई है, तो इट्स बेटर दैट यू ओनली डू इट इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट। नहीं तो यहाँ तक पहुँचना भी बहुत है। यहाँ तक पहुँचने में भी काफ़ी मेहनत लगती है। इट टुक मी 3 आवर्स टू रीच हियर। काफ़ी चढ़ाई थी, तो आई वॉज सेटिस्फाइड। बट एक फीलिंग होती है कि अब यहाँ तक आ गया हूँ तो ऊपर तक जाना है। तो वो सोच कर और थोड़ी हिम्मत करके आई जस्ट मूव फॉरवर्ड। अब बस आगे एक पतली सी पगडंडी है जिस पे चलते हुए मुझे जाना होगा। आप ये व्यू देख सकते हो, ये बहुत थ्रिलिंग है। बट जितना थ्रिलिंग ये है उतना ही स्कैरी भी है, बिकॉज नीचे कुछ भी नहीं है। ऐसा सब मैंने कार्टून्स में देखा था जब वो एकदम चिपक के पहाड़ के पास से चलते थे। तो बस मुझे भी वैसे ही चलना होगा। और फिर आगे एक छोटा सा पैसेज है वो जो मैं क्रॉस करूँगा, और क्रॉस करते ही जाफू पीक आ जाएगा। तो मैंने जैसे ही पगडंडी पार करी, यहाँ पर जो पैसेज था मैं उसमें गया, और दूसरी साइड निकलते ही मेरे सामने था जाफू पीक। और आप ये व्यू देख सकते हैं, मैं फाइनली जाफू माउंटेन के टॉप पर हूँ। और ये क्रॉस जो आप देख रहे हैं वो यहाँ का लैंडमार्क है। एंड ये मेरे गाइड हैं हु मेड दिस हैपन। कितनी ग्रीनरी है चारों तरफ, छोटे छोटे पौधे हैं, और ऐसे पहाड़ पूरा बादल से घिरा हुआ है। और बादलों के बीच बीच में से देखने पर सामने पूरी की पूरी बराली रेंज नजर आ रही है, जिसमें सबसे ऊपर है जाफू। और किस्मत कुछ ज़्यादा ही अच्छी थी तो प्यारी सी धूप निकली, और इस धूप में सारी थकान दूर कर दी। अब वक्त है थोड़ा सा और आगे जाने का। वैसे तो जहाँ क्रॉस है उसी को जाफू पीक मानते हैं, पर अगर उसके ऊपर भी रास्ता है तो पीक तो अभी बाकी है। तो मैं इन बादलों को पार कर जब और ऊपर पहुंचा तो ऐसा लगा मानो मैं दुनिया के किसी छोर पर आ गया, और बस इसके आगे सब खत्म। मन तो किया बस मैं यहीं बैठा रहूं और सामने ये एंडलेस सा बादलों का सागर देखता रहूं। कुछ देर आराम करने के बाद अब वक्त है वापस नीचे उतरने का, ये मैनिफेस्ट करते हुए कि शायद फिर जल्दी वापस मिलूंगा मैं जाफू से और इन बादलों से।